हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल M3R5 में पाइथन की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इटरेटिव कॉन्सेप्ट। इटरेटिव कॉन्सेप्ट में हम लोग व्हाइल लूप को पढ़ेंगे और समझेंगे कि व्हाइल लूप इटरेटिव कॉन्सेप्ट में कैसे यूज किया जाता है, क्या इसके प्रकार होते हैं, किन किन तरीकों से हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो पहले समझ लेते हैं पाइथन में इटरेटिव कॉन्सेप्ट होता क्या है। इटरेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है किसी काम को बार बार दोहराना या रिपीट करना। जब हमें एक ही तरह का कोड बार बार चलाना होता है तब हम इटरेशन का यूज करते हैं। इसका मतलब हुआ इटरेशन मीन्स होता है रिपीट करना, किसी चीज को बार बार चलाना, दैट इज कॉल्ड इटरेशन करना। जो चीज बार बार रिपीट हो रही हो दैट इज कॉल्ड इटरेट होना। अब आगे मैंने लिखा है पाइथन में इटरेशन को लूपिंग भी कहा जाता है। इटरेशन का मतलब मैंने बताया बार बार चलाना किसी चीज को। लूपिंग का मतलब भी होता है किसी चीज को बार बार चलाना। यह विशेष रूप से उपयोगी होता है जब हमें एक जैसे काम को कई बार करना होता है, जैसे लिस्ट के आइटम को प्रिंट करना हो, या 1 से 100 तक के नंबर प्रिंट करना हो, टेबल प्रिंट करना हो, किसी चीज को सीक्वेंस को बार बार प्रिंट करना हो, उसे हम इटरेटिव बोलते हैं या लूपिंग बोलते हैं। अब इटरेशन को हम कितनी तरीके से यूज करते हैं पाइथन में वो देख लेते हैं, कितने प्रकार होते हैं। हम यहाँ पर दो प्रकार के इटरेशन यूज करने वाले हैं। पहला है व्हाइल को यूज करके व्हाइल लूप, और दूसरा हो फॉर लूप। यहाँ पे दो प्रकार के इटरेशन यूज करते हैं, व्हाइल यूज करके और फॉर यूज करके। ये दोनों लूपिंग कहे जाते हैं। दोनों में हम चीजों को बार बार प्रिंट करते हैं, रिपीट करवाते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग से हो या नॉर्मल न्यूमेरिक से हो। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग व्हाइल लूप को पढ़ेंगे कि व्हाइल लूप क्या करता है और कैसे काम करता है। आगे देख लेते हैं व्हाइल लूप है क्या। पाइथन में व्हाइल लूप का उपयोग तब किया जाता है जब हमें कोई काम कंडीशन के आधार पर बार बार दोहराना होता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है व्हाइल लूप चलता रहता है। अब यहाँ पे बात को बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाइल और फॉर दो लूप है, तो दोनों को हमें कब करना होता है, कब किस कंडीशन में व्हाइल का यूज किया जाएगा, किस कंडीशन में फॉर लूप का यूज किया जाएगा। अब व्हाइल का यूज तब करते हैं, व्हाइल का हिंदी में मतलब होता है जब की, है ना, जब तक या जब तक कि ऐसा हो। तो व्हाइल का मतलब है कि जब तक कि ऐसा हो, जब हमें कोई काम कंडीशन के आधार पर, यानी कंडीशन कोई लगी होगी कि ऐसा तब तक करो जब तक कि ऐसा हो, यानी जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक लूप चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसके हम प्रकार देख लेते हैं, प्रकार में कैसे करने वाले हैं। सिंपल व्हाइल लूप हम चलाते हैं जब तक कंडीशन ट्रू हो, लूप चलता रहे। व्हाइल लूप ब्रेक के साथ चलाते हैं, कंडीशन मिलने पर लूप चलेगा और फिर बाद में रुक जाएगा। व्हाइल लूप विद कंडीशन, किसी इटरेशन को स्किप करना हो तब हम कंटिन्यू यूज करते हैं। यहाँ पे हम तीन प्रकार से यूज करने वाले हैं, लूप, सिंपल, ब्रेक के साथ और कंटिन्यू के साथ। इसको लिखते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स सिंपल ऐसा होता है, व्हाइल लिखेंगे, व्हाइल के साथ आप कंडीशन देंगे और ये कंडीशन ट्रू होने पे जो भी कोड चलाना है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं जब हमें सामान्य व्हाइल लूप चलाना हो तब हम किस प्रकार से प्रोग्राम लिखते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है आई इज इक्वल टू 1। आई में मैंने 1 को डाल दिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा व्हाइल वन आई लेस देन इज इक्वल टू 5। अब मैंने अभी बताया था व्हाइल का हिंदी मतलब क्या होता है, जब तक की। अब यहाँ पर आई में क्या है, 1 है, और मैंने शर्त क्या दे दी, व्हाइल, यानी जब तक की आई 5 से कम या 5 के बराबर रहे तब तक लूप चलाना। अब ये जब तक ये लूप चलेगा जब तक ये कंडीशन रहेगी ट्रू। ठीक, ट्रू का मतलब क्या होगा, ये आई जब तक 5 से कम रहेगा तब तक ये चलेगा और क्या करेगा, प्रिंट आई, ये आई को प्रिंट करता रहेगा। कब, जब तक ये आई से कम होगा तब। और यहाँ पर हमने यहाँ आके इसको करवा दिया आई प्लस 1, यहाँ मैं आई में 1 जोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, पहले आई बराबर 1 डाल दिया, यहाँ पे व्हाइल को चेक करेगा, आई लेस देन 5 है, हाँ है, तो यहाँ पर आ गया, आई को प्रिंट किया और आई को प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ पर आई प्लस 1 हो गया, यानी आई में हमने 1 और जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है इसके साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने 1 प्रिंट किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया और 5 किया। क्यों, इसे लेस देन इक्वल टू 5 तक चलना था। अब प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझना है तभी आप व्हाइल समझ पाओगे। प्रोग्राम हमारा यहाँ से चलना शुरू करेगा, आई में 1 डला हुआ है, प्रोग्राम आया नीचे इधर, तो इसके बाद अंदर यहाँ पे एंटर हुआ व्हाइल, जब तक की चलाओ जब तक आई में 5 या 5 से कम है। तो अभी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आ गया इसका, ये यहाँ पे कोड ब्लॉक, ये इतना हिस्सा इसका है। तो अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो यहाँ आएगा और आई में आई को प्रिंट कर देगा। आई में क्या था, 1 था, तो 1 को इसने प्रिंट कर दिया। अब जैसे ये प्रिंट करेगा तो ये आएगा नीचे यहाँ पर, अब आई में ये 1 जोड़ देगा, अब आई इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से ये क्या करेगा कि वापस से जाएगा यहाँ पर, ठीक, यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि ये इसके कोड ब्लॉक से बाहर की चीज है, ये इसका ब्लॉक हो गया। अब
ये इतना इसका ब्लॉक है। अब जब आई में एक बढ़ा देगा तो वापस से यहाँ जाएगा। अब आई में 2 हो गए तो ये अभी भी 5 से कम है, तो फिर से आएगा, आई को प्रिंट कर देगा। अब आई में कितने थे? 2 थे, तो 2 को उठा के प्रिंट कर दिया। अब आई में 2 थे ना, प्लस 1 हो गया तो 3 हो गए। फिर से ये आया, अभी भी 3 है तो 5 से कम है, तो फिर आई को प्रिंट किया इसने, 3 प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ आया, 3 में 1 जोड़ दिया, 4 हो गए। फिर से चेक किया इसने वापस आके, अभी भी 4 है तो कम है, तो यहाँ पे 4 को प्रिंट कर दिया। नीचे आया, 5 कर दिया। अब यहाँ चेक किया कि 5 और 5 से बराबर है, तो 5 से कम तो है नहीं, 5 5 के बराबर है, तो यहाँ पे 5 को प्रिंट कर दिया। ठीक, फिर आया तो 5 में यहाँ 1 जोड़ दिया, 6। अब जैसे ही यहाँ आएगा, अब आई में यहाँ कितना था? 6 हो गया। अब 6 5 के बराबर या 5 से कम है? नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हो गई तो कंडीशन, प्रोग्राम हमारा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और बंद हो जाएगा। यहाँ तक आपको 5 तक का आउटपुट देगा, प्रोग्राम बंद। इसको बोलते हैं हम सामान्य कंडीशन के आधार पर लूप को चलाना। क्लियर है? इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं, फिर हम आगे प्रोग्राम और समझेंगे। चलते हैं अपने पाइचार्म की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया i इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम यूज करते हैं while। तो हमने यहाँ पे while यूज किया। while में हमने कंडीशन लगाई कि इसको तब तक चलाओ जब तक कि i लेस देन इज इक्वल टू 5 रहे, तब तक चलाए। और यहाँ पर आके हमें प्रिंट करवा देना है i को। अब यहाँ पर हम i को प्लस इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हम i में एक ऐड कर देंगे। अब प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। देखिए तो इसने क्या प्रिंट किया? 1 2 3 4 5। ठीक है ना? सिंपल। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई को चेक कर रहा है, और जब तक ये प्रिंट करता रहेगा जब तक ये आई 5 से कम रहेगी। जैसे ये 5 के बराबर हो गया तो यहाँ पर प्रोग्राम को इसने रोक दिया। क्लियर? आई होप आप लोगों को सिंपल लूप समझ में आ गया हो कि हम व्हाइल को सिंपल कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं पाइथन में व्हाइल लूप को ब्रेक के साथ कैसे यूज करते हैं। जब हमें किसी कंडीशन पर लूप को फोर्सफुली रोकना हो, यानी बंद करना हो, प्रोग्राम लूपिंग चल रही है और बीच में रोकना है, तब हम यूज करते हैं ब्रेक। यहाँ पे मैंने ब्रेक कंडीशन दिया। अब यहाँ पर हमने इफ भी यूज किया। अब यहाँ पे समझते हैं क्या करेगा ये। अब यहाँ पर वेरिएबल है i इक्वल टू 1, और यहाँ पे कंडीशन दी है मैंने कि i को तब तक चला जब तक ये 10 से कम रहे। अब यहाँ पर ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये i में 10 या 10 से कम रहेगा, 10 के बराबर रहेगा, तब तक ये चलेगा। लेकिन अब जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम आएगा नीचे, और नीचे क्या मिल रही है? हमने एक और कंडीशन लगा दी इफ की। हम इफ यूज कर सकते हैं, इसी के अंदर रहेगा ये सिंपल। ठीक है, ये पूरा इसका कोड ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इफ i इज इक्वल टू 6, यहाँ पे हमने चेक किया है i इज इक्वल टू 6। यदि i में 6 हो, जब ये बढ़ेगा और यहाँ पे चेक करेगा कि i में अगर 6 आ जाए तो क्या करेगा? यहाँ पे ब्रेक कर देगा प्रोग्राम को। लेकिन ये कब ब्रेक करेगा? जब 6 आएगा। तो अभी ये क्या करेगा कि अभी 6 नहीं है, अभी 1 है, तो ये इस वाली लाइन को स्किप कर देगा, यहाँ नहीं चलाएगा, प्रिंट i को प्रिंट करेगा, यहाँ पे 1 जोड़ेगा और चलाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है? यहाँ तक। यानी ये 5 तक प्रोग्राम को चलाएगा, 6 जैसे ही आएगा तो प्रोग्राम रुक जाएगा, ये 10 तक नहीं चलेगा। सिंपल। समझ में आया कैसे काम करता है? इसको भी चला के देख लेते हैं। तो हम वही प्रोग्राम पर आते हैं और यहाँ इस प्रोग्राम को चलाते हैं 10 तक, और नीचे आते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं इफ i इज इक्वल टू 6। ठीक, अगर i में 6 या 6 से ज्यादा है तो क्या करे? इसको ब्रेक कर दे। अभी यहाँ पे मैंने i के इक्वल टू 6 वाली कंडीशन लगा दी, जैसे ही 6 आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो एरर क्या कह रहा है? एरर को देख लेते हैं। कह रहा है इंडेंट एक्सपेक्टेड, यानी इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब ये एरर खत्म होगा। तो ये चीज है पाइथन में, इंडेंटेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंडेंट में डिस्टर्ब कर देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, चलेगा नहीं। अब इंडेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये ब्लॉक इतना पूरा व्हाइल का है और ये ब्लॉक इसका इफ का है, यानी इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्रेक कर देगा, इसलिए इसका ब्लॉक अलग रहेगा, इसका और इसका ब्लॉक अलग रहेगा। अब इसको हम जब चला के देखेंगे तो प्रोग्राम हमारा कहां तक चलेगा? 5 तक ही चला। क्यों? क्योंकि 6 पे आने पे रुकना था। अगर मैं यहाँ कर दूं 8, यहाँ पे मैंने 8 कर दिया, तो प्रोग्राम क्या करेगा कि देखिए ये 8 तक 7 तक चलाएगा बस। 8 पे, क्योंकि 8 पे आने पे तो ब्रेक हो जाना है। ठीक, क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हमें यूज करना है कंटिन्यू के साथ में। जब हमें लूप को किसी इटरेशन पे स्किप करना हो लेकिन लूप को चलाते रहना हो, तब हम कंटिन्यू को यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इटरेशन चल रही है, लूप चल रहा है, लेकिन कहीं एक पॉइंट पे कोई एक चीज स्किप करनी है और बाकी का लूप चलाना है, तो हम कंटिन्यू यूज करते हैं। सब कुछ सिंपल वही है। यहाँ पर i इक्वल टू 0 है, 5 से कम तक चलाना है। यहाँ पे i को हमें जोड़ दिया हमने, 1 बढ़ाते चलेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया इफ i इज इक्वल टू 3। अब i में जैसे ही 3 आए तो यहाँ कंटिन्यू का मतलब है कि 3 वाली चीज को प्रिंट नहीं करेगा, बाकी का फिर प्रोग्राम चलता रहेगा। लेट्स चेक आउटपुट क्या आएगा इसका। देखिए 1 आया, 2 आया, 3 को स्किप कर दिया, 4 और 5।
कंटिन्यू करने से जहां पे इटरेशन जिस कंडीशन पे लगा दी उस चीज को वो स्किप करके बाकी का आगे पीछे का प्रिंट करेगा। ये हम यूज करते हैं जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसको भी चला के देख ले। अब हमारे पास ये प्रोग्राम है, यहाँ पे सिंपल हमें क्या कर देना, ब्रेक की जगह पे सिर्फ कंटिन्यू यूज करना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, मैं इसको 5 तक चलाऊंगा, अभी देखते हैं कुछ प्रॉब्लम आएगी इसमें। प्रोग्राम को चलाते हैं और इसने क्या किया 1 2 3 और 4, 5 के आगे तो चला ही नहीं, जबकि 5 को छोड़ के आगे तो प्रिंट करना चाहिए था, यही तो मैंने बताया था। अब ये क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही ये 5 पे आएगा ये प्रोग्राम कंटिन्यू होके ये रुक जाएगा, है ना। अभी ये सिंपल सी बात है, ये क्यों कर रहा है ऐसा। अब ये इसलिए कर रहा है कि जैसे ही वो 5 पे आ रहा है और यहाँ पे प्रोग्राम रुक जा रहा है तो नीचे आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो +1 होना है और ये प्रिंट होना है ये हो ही नहीं पा रहा है। क्यों, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहीं पे प्रोग्राम को आके रोक दे रहा है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है इसको हमें इफ के पहले लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इफ के ऊपर हमें इसको लगाना पड़ेगा। अब क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे ये 1 स्टार्ट करेगा तो ये 1 से स्टार्ट नहीं, ये 2 से स्टार्ट होगा। क्यों, अब 1 है तो 1 में ऑलरेडी 2 है, 2 हो जाएगा और 2 को यहाँ पे पहली बार प्रिंट करेगा। देख लेते हैं ये 2 से प्रिंट करने वाला है। सिंपल इसको चलाते हैं और देखिए इसने 2 3 4 5 को स्किप कर दिया, 6 7 8 9 10 11 तक चलाया। ठीक है, अब 11 तक क्यों चलाया, सिंपल इसका लॉजिक समझ लो पहले अच्छी तरीके से तब बता। अभी यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब इसको कब तक चलाना है, जब तक ये <10 रहेगा। ओके, अब यहाँ पे आई है, यहाँ से नीचे आया तो इसने क्या किया, आई में 1 और जोड़ दिया, तो आई में क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे चेक हो गया आई इक्वल टू 5 है, नहीं है तो यहाँ तो आएगा नहीं, ये वाली कंडीशन अभी नहीं चलने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आने के बाद ये प्रोग्राम सीधा आएगा कहाँ, यहाँ पे आई को प्रिंट कर देगा। अब आई में था क्या, आई में 2 था तो यहाँ पे देखिए इसने 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ से वापस जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आया, देखा आई में 2 है तो 2 <10 है, हाँ है, तो 2 को अब इसने कर दिया यहाँ पे 3, ये यहाँ पे 3 हो गया। तो 3 अभी भी ये आई के बराबर नहीं आया या 5 के बराबर नहीं आया, तो फिर ये नीचे आ जाएगा 3 को प्रिंट कर देगा। फिर ये इसको बढ़ा देगा, ये इधर आएगा 4 तक चला जाएगा और जैसे ये 5 होगा तो यहाँ पर ये 4 को 5 कर देगा, देखेगा 5 है, जैसे ही 5 है तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। 5 मतलब कंटिन्यू का मतलब स्किप कर देगा 5 को। अब स्किप करेगा तो ये स्किप, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, अभी ये फॉल्स थी, जैसे ये कंडीशन हो गई ट्रू तो ये यहाँ से चला जाएगा वापस यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद 5 अभी भी 10 से कम था तो यहाँ के 6 कर देगा, 6 चेक करेगा बराबर नहीं है तो यहाँ पे 6 को प्रिंट कर देगा। इस तरीके से ये अब यहाँ 10 11 क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि जब 10 आएगा यहाँ पे तो यहाँ ऊपर आएगा, देखेगा 10 10 से बराबर और कम है तो हाँ है, तो 10 में 1 जोड़ देगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 को ये आखिरी में ये प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम हमारा यहाँ पे आके रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सिंपल सी बात, यहाँ प्रोग्राम 11 आने के बाद तब जाके स्टॉप होने लगा। आई होप आप लोगों को ब्रेक और कंटिन्यू दोनों समझ में आ गए हो। अब हम देख लेते हैं पाइथन में इन्फिनिट लूप क्या होता है। इन्फिनिट का हिंदी मतलब होता है अनंत, अनंत का मतलब जो कभी रुके ही नहीं। इन्फिनिट लूप यानी अनंत लूप एक ऐसा लूप होता है जो कभी बंद नहीं होता है, यानी उसकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है। इस कारण से लूप लगातार चलता रहता है, प्रोग्राम कभी भी टर्मिनेट नहीं होता यानी बंद ही नहीं होता जब तक मैनुअली न रोका जाए। ठीक, अब इसके लिए क्या करना होता है, इन्फिनिट लूप का उपयोग कब होता है, जब यूजर से कोई इनपुट नहीं मिलता है, लगातार कोई काम करना हो, जैसे गेम चलाना हो या सर्वर पे चलना हो, बैकग्राउंड की प्रोसेसिंग हो रही हो, सर्विसेज हो रहे हो, तब हमें इन्फिनिट लूप का यूज करना होता है। तो कैसे काम करता है इन्फिनिट लूप, यहाँ पर लिखते हैं जैसे वाइल ट्रू। अब ये अनंत लूप है, जब तक ये चूंकि हमेशा ट्रू रहने वाला है तो ये अनंत चलता भी रहेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, जब तक की वाइल कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये प्रिंट करता रहता है। अब यहाँ पे मैं ट्रू भी लिख दूंगा तब भी ये चलेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं चला के। अभी मैं यहाँ पे आगे कंडीशन में कुछ नहीं लिखता हूँ और यहाँ पे सिंपल ट्रू लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ। और ये मैंने बताया कि जब आप ट्रू लिखते हैं तो हमेशा ट्रू का टी कैपिटल में होता है तभी ये चलता है, स्मॉल वाला ट्रू यहाँ पे नहीं चलेगा। तो हम इसको अब चलाते हैं, अभी हमेशा ये इन्फिनिट लूप चलता रहेगा। इस तरीके से देख रहे हैं, ये परमानेंट चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। ये इसको बोलते हैं इन्फिनिट लूप यानी अनंत लूप। इसको बंद करने के लिए हम Ctrl+C प्रेस करते हैं, तब जाके ये प्रोग्राम बंद होता है। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे फॉल्स और प्रोग्राम को यहाँ से जब दोबारा चलाएंगे तो ये स्टॉप एंड रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम तब जाके रुकेगा जब इसे फोर्सफुली रोका जाएगा। तो ये इन्फिनिट लूप का मतलब है जब तक वाइल कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये काम करता है, ये इसी तरीके से प्रिंट करता रहेगा। रोकने के लिए हम Ctrl+C प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तभी जाके ये बंद होगा। ठीक है, इन्फिनिट लूप से बचने के लिए हमेशा लूप में कोई एग्जिट कंडीशन जरूर लगानी चाहिए या ब्रेक का उपयोग करना चाहिए। एक अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं मानी जाती है कि अगर आपका प्रोग्राम
इन्फिनिट लूप पे चल रहा है तो अवॉइड करना चाहिए, और उसके लिए हमेशा एग्जिट कंडीशन होनी चाहिए या ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना चाहिए। अब देखते हैं इन्फिनिट लूप से बचा कैसे जा सके। किसी भी समय अगर हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो, ऐसा करते हैं, अगर हमने ये प्रोग्राम लिखा तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 है, i लेस देन इज इक्वल टू 5 है और प्रिंट i। अब यहाँ पर i को बढ़ाया नहीं जा रहा है तो ये इन्फिनिट लूप हो गया। भाई हमेशा यहाँ पर i हमेशा एक रहने वाला है, जब एक रहने वाला है तो ये हमेशा एक 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 ही प्रिंट करता रहेगा, है ना, ये इन्फिनिट लूप की कैटेगरी में आएगा, तो ये प्रोग्राम गलत है। अब इसको सही प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे i इक्वल टू 1 लिखा, i को 5 तक चलाना है, प्रिंट i, और यहाँ पे i को बढ़ाना है। अब जैसे ही हम i को बढ़ाएंगे तो कभी ना कभी तो ये 5 होगा, जब 5 होगा तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। सिंपल, तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है। पाइथन में नेस्टेड व्हाइल लूप क्या होता है? नेस्टेड व्हाइल लूप का मतलब है कि एक व्हाइल लूप के अंदर दूसरा व्हाइल लूप यूज करते हैं, उसे हम नेस्टेड व्हाइल बोलते हैं। इसे तब उपयोग किया जाता है जब हमें किसी काम के दोहराव के अंदर दोहराना हो, जैसे 2D पैटर्न बनाना हो या मैट्रिक्स पे काम करना हो, तब हम नेस्टेड व्हाइल लूप यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया 2 की टेबल प्रिंट करना हो, है ना। अब देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया i इक्वल टू 1, अब इसको चलाए जब तक i 3 तक रहे, ठीक है। अब i अभी 1 है, ये 3 तक चलना है, ठीक। अब जैसे ये अभी कंडीशन ट्रू है, इस स्थिति में ये कंडीशन है ट्रू, क्योंकि i में 1 है और 3 से कम है, तो ये ट्रू है। ट्रू होने के बाद ये नीचे आएगा। अब नीचे पे एक इसे वेरिएबल और मिल गया j, और j में 1 है, तो अब क्या करेगा, j को चलाओ 10 तक, ठीक। अब ये j कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा, ठीक। अब ये इसका ब्लॉक यहाँ पर होगा और इसका ब्लॉक बन रहा है ये वाला, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये प्रिंट करवाएगा यहाँ पे एफ आई। अब आई क्या है, ये है, ठीक। और यहाँ पे आई का जे में मल्टीप्लाई करेगा, जे और आई का गुणा होगा, और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू रख देगा, कर्ली ब्रेसेस, ये प्लेस होल्डर बनाया है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देगा। ये इसका हिस्सा बन गया, ये इसका इतना पूरा कोड ब्लॉक इसका है, किसका है, ये जे का, ठीक। अब ये जे ये 10 बार चलेगा, ये क्या करेगा कि एक में एक का गुणा करवाएगा और ये 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट करवाएगा, ठीक। जब ये 10 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर प्रोग्राम आएगा नीचे, यहाँ पर जे में जोड़ेगा, जे को जोड़ के प्रिंट करता रहेगा। जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ये डैश ये प्रिंट कर देगा, और फिर यहाँ आई को जोड़ेगा। अब आई हो गया 2, तो फिर ये वाला कोड यहाँ तक का है। अब ये यहाँ से फिर से जाएगा, आई में 2 हो गया। अब ये 2 की टेबल प्रिंट करेगा, 2 में मल्टीप्लाई करके गुणा करता रहेगा जे का, 2 एकम 2 इस तरीके से प्रिंट करेगा। फिर ये 10 बार चलेगा, फिर यहाँ पे ये 3 होगा तो फिर 3 की टेबल प्रिंट करेगा। इस तरीके से हमें आउटपुट मिलने वाला है, इस तरीके से। अब इसको चला के देख लेते हैं प्रोग्राम कैसे चलने वाला है। एक वेरिएबल ले लिया मैंने i इज इक्वल टू 1, और इसको चलाओ तब तक while i लेस देन इज इक्वल टू 3, ये 3 से जब तक कम रहे तब तक चलाओ। जैसे ही 3 से कम हो तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया j इज इक्वल टू 1। अब j का फिर मैंने while बनाया, j को चलाओ जब तक ये 10 से कम रहे तब तक, और जब तक ये 10 से कम है तब तक यहाँ पे प्रिंट करवाता रहे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या करना है। हमने यहाँ पे f, अब यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर बनाया है, यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं i की वैल्यू रखता हूँ, और यहाँ पे गुणा का निशान लगाता हूँ, और यहाँ पे j लगाता हूँ, और j के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के i इंटू जे कर देता हूँ, ठीक। अब ये क्या करेगा, i में j की वैल्यू रखे, i में i की वैल्यू 1 रखेगा और j में j की वैल्यू रखेगा, इन दोनों का गुणा होगा और वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे j को +1 कर देते हैं, और यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट, और इस तरीके के डैशेस प्रिंट करवाते हैं तो टेबल हमारी अलग अलग रहेगी तो पता चल जाएगा। यहाँ पर हम i प्लस इज इक्वल टू 1 कर देते हैं तो हमारा प्रोग्राम अब सही से चलेगा। एक एरर आ रहा है, देख लेते हैं, अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस करके एरर आ रहा है। अब यहाँ इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, तो देखिए क्या किया इसने, पहले 1 का पूरा टेबल प्रिंट किया, ठीक है, फिर 2 का टेबल प्रिंट किया और फिर 3 का टेबल प्रिंट किया। क्लियर, समझ में आया? अब इसने क्या किया है ये समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने i में 1 डाला और यहाँ पे i को चेक किया, i लेस देन 3 है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। जब ट्रू होने पे तो प्रोग्राम यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ही प्रोग्राम नीचे आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा तो j इज इक्वल टू 1 है, j में 1 डला हुआ है, ठीक है, एक नया वेरिएबल बन गया। अब जैसे ये है तो ये आएगा यहाँ पे। अब ये j को तब तक चलाएगा जब तक कि j में 10 रहेगा। अभी j में 1 है, 10 तक चलाना है। अभी 1 है तो ये वाली लाइन प्रिंट करेगा। अब a में क्या किया, हम प्लेस होल्डर बनाया i, तो i में 1 रखा, ये वाला 1 है, ये i का है, और j में ये वाला 1 है तो यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया। ये सिंपल इस तरीके से लिखा है, ये पूरा सिंपल इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे i और j का गुणा किया तो यहाँ पे 1 और 1 था तो 1 और 1 का गुणा करके यहाँ पे 1 आ गया, ठीक।
इधर आया तो इसने जे में एक और जोड़ दिया, अब जे हो गया 2, तो वापस से ये यहाँ आएगा यहाँ पे। अब जे में क्या है 2, और 2 10 से कम है, हाँ है, तो फिर वापस आएगा यहाँ पे, आई में तो एक ही रहेगा, और जे में क्या होगा, जे में अब 2 हो गया, तो 2 आ गया यहाँ पे, 2 और 1 का गुणा होगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ आएगा तो 2 और 1 3 हो गया, फिर यहाँ आएगा 3 अभी कम है, तो यहाँ पे जे में 3 रख देगा। इस तरीके से ये 10 तक चलेगा। जैसे ये 10 होगा तो प्रोग्राम यहाँ बाहर आ जाएगा, ये लाइन को प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही प्रिंट करेगा फिर यहाँ आई आएगा, अब आई में 1 था, अब 1 से 2 हो गया, तो यहाँ वापस आई में 2 हो गया, तो अब चेक करेगा, अब यहाँ आई में 2 रखना शुरू कर देगा। देखो यहाँ फिर से वही सिस्टम 10 बार चलेगा, और इस तरीके से ये 2 की टेबल प्रिंट करेगा। फिर यहाँ जब इधर आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो फिर ये नीचे 3 की टेबल प्रिंट करेगा इस तरीके से, और आखिरी में जैसे ही 4 होगा ये, तो ये प्रोग्राम बंद हो जाए। इस तरीके से हम नेस्टेड व्हाइल यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड लूप कैसे काम करते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं व्हाइल लूप विद एल्स क्लॉज। एल्स क्लॉज के साथ भी हम व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं। व्हाइल लूप बिना ब्रेक के समान रूप से खत्म होता है, तब एल्स ब्लॉक चलता है। कैसे प्रोग्राम बनाया है देख लेते हैं। एक वेरिएबल लिया है, उसको चलाना है 3 तक, आई को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है कि आई इज इक्वल टू ये है, यहाँ पे आई को जोड़ दिया। अब यहाँ पे एल्स, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये जब तक ट्रू रहेगी, जब तक आई में 3 रहेगा तब तक ये प्रिंट करवाता रहेगा, लेकिन जैसे ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये यहाँ आ जाएगा। जब तक ये ब्लॉक ट्रू रहेगा तब तक तो चलेगा, और जैसे ही यहाँ आई इज इक्वल टू 4 हुआ तो ये आ जाएगा सिंपल यहाँ से यहाँ पे, और एल्स में जो भी लाइन होगी वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए ये जब तक 3 रहेगा तब तक तो ये चलेगा, उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एल्स भी यूज कर सकते हैं। कैसे देख लेते हैं। हमने वेरिएबल लिया आई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे व्हाइल चलाया, आई को चलाओ, आई चेक करना है कि ये 10 से कम है, और यहाँ पर आई को प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ पर हमने आई में 1 जोड़ दिया है। इसके बाद हम कंडीशन यूज करते हैं एल्स, और यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं लूप फिनिश। ठीक, सिंपल। अब ये 10 तक चलेगा, 10 के बाद ये प्रिंट होगा। सिंपल देख लेते हैं चला के। देखिए 9 तक चला, क्योंकि 10 से 10 यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया है, इक्वल टू लगाएंगे तो 10 तक चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेस देन है, तो यहाँ पे जब 10 9 प्रिंट हो गए, देखिए फिर से चलाते हैं, तो 10 प्रिंट होने के बाद लूप फिनिश। ये वाली लाइन कब चलेगी, जब ये वाला स्टेटमेंट पूरा फॉल्स हो जाएगा, तब ये वाली एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो आप लोगों लूप के सारे हम फंक्शन चला चुके हैं, लूप के सारे कौन कौन से स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, लूप के साथ सारे क्लॉजेस हम बता चुके हैं आपको। आई होप आप लोगों को लूप अच्छी तरीके से व्हाइल का समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में, जहाँ पे हम फॉर लूप पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।